everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is basically a day in the life of an NACB aspirant plus a 11th grader. Hope so तुम ये vlog पसंद करोगे. So without any further delay, let's start this vlog. So just मैं इन clips में chemistry की NCERT रीड कर रही हूँ. मैंने सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का जो वीडियो है वो मैंने जेई वाला से देखा था. अगर तुम नीट का पेपर दे रहे हो या फिर जेई का पेपर दे रहे हो, तो जेई का पेपर दे रहे हो तुम्हें ऑब्वियसली तुम जेई लेवल का पढ़ोगे, पर नीट का पेपर दे रहे हो तो तुम्हें भी जेई लेवल का पढ़ना चाहिए, लाइक फिज़िक्स भी और केमिस्ट्री भी, बिकॉज जो पेपर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है. एज़ तुम नीट लास्ट ईयर का जो नीट का एग्ज़ाम है उससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना टफ हो रहा है नीट का लेवल. सो मेक श्योर तुम जब केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ो तो वो भी जेई मेन जेई एडवांस के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो. ऑल्सो 12th बोर्ड भी जेई एडवांस के लेवल तक का आ रहा है, फिज़िक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं. तो प्लीज़ मेरा यही रिकमेंडेशन है कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम जेई मेंस जेई एडवांस के लेवल का पढ़ो. अगर उससे क्वेश्चन बाई चांस तुम्हारे ईयर में आ जाता है तो तुम्हें फिर कोई दिक्कत नहीं हो, और पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वही क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज पेपर का लेवल टफ होता जा रहा है, चाहे वो नीट का हो चाहे वो 12th बोर्ड का हो. अब आते हैं केमिस्ट्री की बात. मैंने क्या पढ़ा, तो केमिस्ट्री के बाद मैंने बायो का द लिविंग वर्ड वाला चैप्टर रिवाइज किया था. अब इसमें मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, एज़ यू नो फ्रॉम माय लास्ट सेकेंड वीडियो में मैंने शायद बताया था आपको. वो बायोलॉजी की एक पर्टिकुलर वीडियो है तो उसमें मैंने आपको शायद बताया था. तो हाँ, मैंने उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करे हैं. एंड देन NACB के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि NACB के जो चैप्टर मुझे यूट्यूब से समझ में आ रहे हैं वो मैं यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, और जो हाई लेवल के क्वेश्चन है जो एडवांस बायोलॉजी है वो मैं बैच से पढ़ रही हूँ. अभी मेरा एज इतना सिलेबस नहीं हो गया है NACB का कि मैं कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूँ या कोई पर्टिकुलर टेस्ट दूँ, एज़ मेरा भी सिलेबस अभी स्लो ही चल रहा है, क्योंकि मैंने लेट में ही स्टार्ट किया था. तो उस हिसाब से मेरा सिलेबस ठीक चल रहा है. पर देखते हैं, अब हम मेहनत तो करेंगे, अब वो एग्ज़ाम निकले या ना निकले तो वो तो फ्यूचर पे डिपेंड होता है. अभी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हम अपना ध्यान देते हैं. सो बेसिकली 11th के स्कूल एग्ज़ाम के लिए और नीट के लिए मैं बायोलॉजी जैसे नॉर्मल यूट्यूब से पढ़ती हूँ. उसके साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखा देते हैं सर ओलंपियाड्स वाले बैच में, वो भी पॉइंट मैं उठा के NCERT में लिख लेती हूँ, ताकि मुझे रिवीजन के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो. ऑल्सो स्कूल की नोटबुक भी कंप्लीट करनी रहती है, और उसमें सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बिकॉज़ मुझे पढ़ना अपनी NCERT से ही अपने बनाए हुए नोट से है, पर स्कूल की नोटबुक अब चेक कराने के लिए तो मुझे कंप्लीट करनी ही पड़ेगी. तो आज मैंने ज़्यादातर स्कूल की नोटबुक भी कंप्लीट की, बिकॉज़ अगर मैं वो छोड़ती जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा वर्क हो जाएगा. इससे अच्छा मैं साथ ही में लेके चलूँ. ऑल्सो फॉर केमिस्ट्री मेरे पास काफ़ी रेफरेंस बुक आ चुकी हैं, सो मेक श्योर मैं केमिस्ट्री के ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगी. एंड ऑल्सो जो मेरा रिसेंट शॉर्ट था उसमें मैंने आपको बताया कि मैंने केमिस्ट्री की एक न्यू बुक ख़रीदी है. न्यू बुक मीन्स कि मेरे पास उसका पुराना एडिशन था, और पुराने एडिशन से मुझे इतनी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, बिकॉज मैं केमिस्ट्री का NCERT लाइन बाय लाइन वाला लेक्चर भी देखती हूँ और जेई मीन्स जेई एडवांस के लेवल का भी देखती हूँ. तो जो NCERT लाइन बाय लाइन वाला लेक्चर था उसमें न्यू NCERT से पढ़ा रहे थे और मुझे ओल्ड NCERT से समझ में नहीं आ रहा था. सो इसलिए आई रेफर टू न्यू NCERT, बिकॉज न्यू NCERT ही ठीक है. जब तुम्हारा जो सिलेबस नहीं आना है उससे क्या फ़ायदा फालतू का पढ़ के. ठीक है, नॉलेज के लिए ठीक है, पर अभी वो सिलेबस पे नहीं आया, तो जो सिलेबस पे आ रहा है अभी हम उस पर ध्यान दें. सो जस्ट मैंने केमिस्ट्री की न्यू NCERT ख़रीदी है, और मॉडर्न ABC की बायोलॉजी की रिफ्रेशर भी. आई होप तुम्हें ये व्लॉग पसंद आया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू.